गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं गाइस, उसमें हम चेक करने वाले हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यानी कि अगला कदम आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए उनका क्या होने वाला है, ये हम चेक करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं जानने की कोशिश ये करूंगी गाइस कि आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप की, वो मैं चेक करने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है आप दोनों में। ठीक है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, नाराजगी है, कुछ लड़ाई झगड़े हैं, या फिर सब कुछ ऑल राइट है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो हम सबसे पहले जिन कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज हम चेक करें, यानी कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ये सब बातें देखने से पहले गाइज, मैं सबसे पहले आपका माइंड रीड करना चाहती हूँ। जो भी मेरे व्यूअर हैं उनके माइंड में अपनी लव सिचुएशन को लेके क्या चीज़ें चल रही है, वो मैं चेक करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए शफल कर रही हूँ। तो अपने ईश्वर का नाम लीजिए, जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद अपने पार्टनर का नाम लीजिए। मैं ये आपकी आपकी एनर्जीज चेक कर रही हूँ सबसे पहले, कि आपके दिलो दिमाग में अपनी लव लाइफ को लेके क्या चल रहा है। ओके, मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अपने पार्टनर का नाम गुनगुनाइए, अपने ईश्वर का नाम गुनगुनाइए। ठीक है, व्यूअर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके दिलो दिमाग में अपनी लव लाइफ को लेके क्या चल रहा है। ओके, जस्टिस। ओके, सन। गाइज, आपके जो पार्टनर है वो लियो किसी आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, या फिर कोई लिब्रा हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन ये जो भी पर्सन है, आपके माइंड में है कि आपको क्लियरिटी मिलनी चाहिए। आपके माइंड में आप ये सोच रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है रिलेशनशिप में, आपने बहुत कुछ एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कुछ आपके द्वारा किया गया है। अब आप चाहते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप में उनकी तरफ से क्लियरिटी आपको मिले, यानी कि आप क्लियर नहीं किसी बात के लिए, हैप्पीनेस चाहते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में एक सन की ऊर्जा है, आप ऐसा चाहते हैं। ठीक है, और जस्टिस के साथ है। जस्टिस का मतलब ये होता है कि जैसे को तैसा, जैसे कि आपने जिस तरह से उनको नर्चर किया है, प्यार दिया है, उस तरह से आप उनसे मांग रहे हैं, और ये आपके लिए जस्टिस है। ठीक है, मुझे यह लगता है। और भी देखती हूँ मैं आपके लिए। व्यूअर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है अपनी लव लाइफ को लेके। व्यूअर्स बताएं, और क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके। अगर ये एनर्जी आपसे मिलती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। ठीक है, बिल्कुल आपकी रीडिंग है। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। देखिए, आप उनके साथ ट्रबल करना चाहते हैं, आप उनके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, आप मतलब मौज शौक मनोरंजन करना चाहते हैं, आप उनसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं किसी चीज़ को ख़त्म करके, यानी कि आपने लड़ाई झगड़ा है तो उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते इस रिलेशनशिप में। आप बहुत मतलब चीज़ों को बहुत नरमाई से सॉल्व कर देना चाहते हैं, मतलब कुछ चिंताएं नहीं होनी चाहिए, कुछ झगड़े फसाद, आपको डर लगता है इन चीज़ों से। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को मस्त होकर जीना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए, आप और आपके पार्टनर में कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आप सिंगल भी हो सकते हैं कुछ लोग। ठीक है, किसी न्यू पार्टनर से मिले हैं, आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप लवर भी हो सकते हैं। तो और आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये रेटिंग जनरल है। ठीक है, तो आप एक साइकिल नया शुरू करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, और वो पुरानी जो बातें, पास्ट की बातें, उनको छोड़ देना चाहते हैं। या फोर ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन क्या है चीज़ कि आपके दिलो दिमाग में अभी कुछ होल्ड करके रखे हैं। आप अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे, जो आप रियल में फील करते हैं वो अपने पार्टनर को बताना नहीं चाहते। और इसका कारण ये है कि या तो आप बहुत जिद्दी हैं, या फिर कुछ आपने ठान लिया है मन में कि मुझे अब अपनी एक्सप्रेसिव नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आपने जो करना था वो कर दिया, अब आप अपने आप को होल्ड करके बैठे हैं, उनकी तरफ से एक्शन चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक बार और करूँगी मैं। ठीक है, बस बताएं मेरी व्यूअर की एनर्जी क्या है रिलेशनशिप में, आपकी क्या चाहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैंने कहा, आप बहुत कुछ कर चुके हैं, आप पेशेंटली किसी चीज़ों को होने का वेट करें, आप उनकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हैं। जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, ये किसी रिजल्ट का वेट करते हुए आप नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपने कुछ एफर्ट्स डाले हैं, या फिर कुछ बहुत कुछ कर दिया आपने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो आप उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके प्रति कितने लॉयल हैं, कितने एफर्टेबल है। ठीक है, आप वो कितना कर सकते हैं आपके लिए, ये जानना चाहते हो। और
किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी डेफिनेटली आप पैशनेट बहुत हैं, आप अपने आप को राजा समझ रहे हैं, ठीक है, उनके प्रति आप खुद भी बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकती हैं, ये एनर्जी है गाइस, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो आपकी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्स की आई है, आप पैशनेट तो बहुत है लेकिन अपनी तरह से चीज़ों को करना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं उनमें, जैसे आप हैं हिम्मतवर, ताकतवर, रिस्क लेने के लिए रेडी हैं आप, ठीक है, उसी तरह से आपके पार्टनर आपके लिए क्या कर सकते हैं ये आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी ये है, ठीक है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या क्या एनर्जीज है, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर है गाइस वो क्या एनर्जी में है, ठीक है, वो हम चेक कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में उनकी तरफ से क्या इश्यूज हैं, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। उनकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से हमने देख लिया, आप उनकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हैं, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, आप किंग की एनर्जी में है और आपने बहुत कुछ कर दिया, आप जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। और एक सन का कार्ड यानी कि क्लियरिटी चाहते हैं, अपने माइंड में क्लियरिटी चाहते हैं उनके प्रति, आपके प्रति, रिलेशनशिप के प्रति। चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो भी हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ओके गाइज, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है गाइज। मुझे देखिए बॉटम में पेज ऑफ कप्स, किसी बात के लिए सॉरी फील कर रहे हैं, उन्हें पता है कि आप क्या सोच रहे हैं उनके लिए। डेफिनेटली कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, लेकिन साइन कुछ भी हो क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैच होनी चाहिए रीडिंग। आपकी एनर्जी अगर मैच हो रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है, ठीक है, देख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुझे लगता है किसी बात के लिए वो सॉरी कहना चाहते हैं, चाहे आपसे कहीं ना कहीं, लेकिन ये चीज़ मुझे बता रही कि आपके पार्टनर जो भी हैं आपसे एज में छोटे हो सकते हैं और उनमें अगर एज छोटी भी नहीं है तो एज गैप आप दोनों में हो सकता है, क्योंकि हमारे पास देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस तरह की एनर्जी आई, ठीक है। वो किंग की एनर्जी में नहीं है और आप काफ़ी मैच्योर हैं, आप मैच्योरिटी रखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एज दोनों की बराबर सी है लेकिन आप में मैच्योरिटी ज़्यादा है और आपके पार्टनर में मैच्योरिटी लेवल कम है, वो इमैच्योरिटी वाला बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखता है कि ओवरऑल उनकी एनर्जी ये है कि आपसे किसी बात के लिए सॉरी कह रहे हैं, ठीक है, सॉरी फील कर रहे हैं, कहेंगे नहीं कहेंगे ये कोई ये डाउटफुल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते कि कोई किस तरह के नेचर का है, कोई झुकना पसंद करता है, अपनी जो गलती है उसको बर्दाश्त कर लेता है, उसको एक्सेप्ट करता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन मन ही मन को फील कर रहे हैं, ये मैं कह सकती हूँ डेफिनेटली, ठीक है। तो आपके पार्टनर सॉरी कहना चाहते हैं, वो जानते हैं कि इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, या आपको एक ऑफर भी देना चाहते हैं, कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, या तो पहले से आपका काफ़ी साल का रिलेशनशिप है तो ये दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे कुछ, या फिर देखिए इनको बहुत कुछ आपको मिस करते हैं, डेफिनेटली आपने एनर्जी वापस ले ली, इससे इनका दुख है, इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है, ठीक है। ये डेफिनेटली ऐसी पोजीशन में है जहां आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ओवरऑल हमारे पास 5 ऑफ कप बहुत बहुत सैड कार्ड होता है, इनको कुछ रिग्रेट है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको उनको लगता है कि आप इन्होंने कुछ खो दिया है, ऐसे इनको फील होता है, इसलिए आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो कार्ड हमें बता रहे हैं कि इनकी इमेच्योरिटी बता रहे हैं, ठीक है, इन्होंने आपसे शुरुआत की डेफिनेटली, और वो ऐसी शुरुआत थी जिसमें इमेच्योरिटीज थी, यानी कि गलतियां बहुत थी, चाहकर भी वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाए। आपके जो भी पार्टनर हैं वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हैं, अब राइट नाउ वो ये चाहते हैं कि जो पुरानी गलतियां हुई है उससे वो मैच्योरिटी सीखें, मतलब कुछ सीखे पुरानी गलतियों से, अब आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन इनका घोड़ा अभी भी खड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत स्लो एनर्जी में आना चाहते हैं क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है, किसी बात का पछतावा है कि इन्होंने गलतियां कर दी, अब आप आपके सामने कैसे फेस करें आपको, ठीक है। ऐसा इनको लगता है कि अगर अगर आपके सामने आके कुछ कहा जाए तो सॉरी तो ये कहेंगे नहीं, और अगर नहीं भी कहते हैं तो ये आपके सामने आपको फेस कैसे करें, जो गलतियां हुई उसको फेस कैसे कैसे करें आपके सामने आके, ठीक है। ये गलती स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन मन ही मन जानते हैं कि इन्होंने बहुत गलतियां की है, ये आपके पास आएंगे पर थोड़ा सा टाइम लेके आएंगे, अभी ये बहुत स्लो एनर्जी में है लेकिन श्योरली आएंगे, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी एंगेजमेंट की होती है, डेफिनेटली ये आपसे लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं अब, ठीक है, भविष्य में आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना और आपके साथ बहुत बहुत सारी बातें करना, इनके इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, और एक स्टेबिलिटी आपको देने की सोच रहे हैं, लेकिन ये जो है बहुत स्लो एनर्जी में है, ये टाइम लेंगे चीज़ों में, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है।
आप दोनों में क्या सिचुएशन है वो हम कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। क्या चल रहा है आप दोनों में, हमने देखा आपकी एनर्जी भी देख ली, हमने इनकी एनर्जी भी देख ली। अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है एक्चुअली, क्या सिचुएशन है, एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है यूनिवर्स बताएं। ओके, हमारे पास कार्ड आए हैं बट बहुत सारे हैं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। कि गाइस ये बहुत सारे कार्ड है, मैं नहीं ले सकती, एक मिनट वापस करती हूँ, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है, बस बताएं एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास, एरीज ड्यू सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट हमारे सामने क्या आता है देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस आपके 9 नंबर आ रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के लिए हो सकता है नंबर, मैं नहीं ले सकती, बहुत सारे हैं। वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर कार्ड। ओके, ये वाले आने को है, दी एम्प्रेस। ओके, यहाँ पे टॉरस, एक्वेरियस, एरीज कोई हो सकता है, 8 ऑफ कप्स ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई आप दोनों में से रिलेशनशिप की एनर्जीज है, आप दोनों में क्या चल रहा है वो मैं बता रही हूँ 3 कार्ड से। ये उनकी फीलिंग्स हो गई, आपकी एनर्जी हमने चेक कर ली है, और ये आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में कोई वॉकआउट होना चाहते हैं, कोई छोड़ के जाना चाहता है, मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर की एनर्जी है ये, ठीक है। आपको क्लियरिटी चाहिए, जैसे कि हमने आपकी एनर्जीज में पत्तों में देखा था, ठीक है। आपके कार्ड्स कह रहे थे कि आपको क्लियरिटी चाहिए और नहीं, अदरवाइज आप अपनी एनर्जी को वापस ले लेंगे। आपको किसी बात के लिए दुख हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, आपको निराशा है, आपके पार्टनर से जो चाहिए था आपको वो नहीं मिल रहा, ठीक है, और आप इसीलिए जाने की इच्छुक हैं, ठीक है। आपके पार्टनर से क्लियरिटी नहीं मिल रही, अदरवाइज आप पैशनेट बहुत है उनके प्रति, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। देखिए आप उनको, आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं, अगर आप दोनों में क्या हो रहा है तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि दोनों में से कोई एक अपने प्यार का भरोसा दिलाना चाहता है। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ये लगी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि किसी बात के लिए सॉरी कह रहे थे वो आपको, तो अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं कि आपसे अगर फेस करें आपको तो कैसे करें। आप बहुत कुछ कहेंगे उनको, उनका अगर सॉरी नहीं कह सकते तो उनको कैसे बताएंगे कि जो गलतियां हुई है उसका एहसास है उनको, ठीक है। इसीलिए कुछ गार्ड करके चल रहे हैं अपने आप को, थोड़ा टाइम ले रहे हैं आपके पास आने के लिए, चाहते हैं कि आप उनका भरोसा करें, चाहते हैं कि आपका सपोर्ट उनको मिले, चाहते हैं कि वो सारी बात मानेंगे लेकिन आप उनको सपोर्ट करें, ऐसा आपकी रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है, ठीक है। दोनों तरफा बात देख रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से ये है कि वो आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं अपने प्यार का, ठीक है। इसीलिए गार्ड करके थोड़ा डर डर के चल रहे हैं, ठीक है। आप कैसा रिएक्ट करेंगे इस बात पे, तो इस वजह से अपने आप को थोड़ा सा गार्ड करके चल रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनका पूरा ध्यान अपने ऊपर है, या फिर मैं कह लूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आपको कोई कमी नहीं है, आपको खुश होने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए दो दो चीज़ें मुझे बता रही है कि ये आपके लायक बनना चाहते हैं। आपकी एनर्जी यानी कि मेरे व्यूअर की एनर्जी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अगेन एम्प्रेस की है। आप काफ़ी कुछ रखते हैं अपने जीवन में, आप कोई घर से काम करते हैं जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, और आपके पास खुश होने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने आप में बहुत बहुत काफ़ी है, ठीक है। आपको लगता है कि अगर कोई आए तो आए, नहीं तो मैं अपने आप में खुश हूँ। ये जो आपके पार्टनर है वो अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, यानी कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक एम्प्रेस की तरह ही बन जाए, ठीक है, आपके लायक होने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये जो है अपने आप पे, अपनी ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा सजग है, यानी कि बहुत ज़्यादा अलर्ट है कि मुझे आपकी तरह बनना है, एक एम्प्रेस की तरह बनना है। एक एम्प्रेस को पाने के लिए या फिर उसको अप्रोच करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनको उनको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करें। डेफिनेटली ये जो आपके पार्टनर है, ये मेल फीमेल कोई हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, और इसीलिए ये शायद वक्त ले रहे हैं। और इन्होंने जो गलतियाँ किया है वो भी मुझे इसका कारण यही लग रहा है कि इनका पूरा फोकस अपने करियर को बनाने में, अपनी ग्रोथ को बनाने में लगा हुआ था, ठीक है। ये सिचुएशन आपकी लग रही है, यानी कि मुझे लगता है कि नो कांटेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी बिल्कुल लेस कांटेक्ट है। आप में जो भी बातें हैं, आपने शायद कभी कभी बहुत ज़्यादा इनको कॉल किया था, अब आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, अब आप बात नहीं कर रहे, बहुत कम बात करते हैं, और बात भी होती है तो आपको ये कुछ क्लियरिटी नहीं देते, ठीक है। आप अगर चला के भी बात करते हैं तो इनकी तरफ से कोई साफ साफ उत्तर आपको किसी बात का नहीं मिलता। अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये टाल जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। और डेफिनेटली ये आपको आप
ये अपनी आप को आपके लायक बनाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, और ये अभी इस कंडीशन में है कि आपको कोई जवाब दे तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि ये आपको अपने आपके लायक नहीं समझते, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा इशू आप दोनों में क्रिएट हो चुके हैं। आपको लगता है कि आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे, और इनको लगता है कि मैं क्लियरिटी क्या दूँ, मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, ऐसा इनको फील होता है, ठीक है। जितना मिले उतना ही रेजोनेट करना, ठीक है। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत करना, ठीक है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। हमारा जो आपका आज का टॉपिक था वही था कि इनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी रीडिंग का, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आप बहुत नाराज़ हैं इनसे, कुछ सुनना चाहते हैं, क्लियरिटी पाना चाहते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट एक्शन आपके प्रति क्या लेंगे विद इन 2 और 3 डेज में। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो हम चेक करने जा रहे हैं। ओके, एस ऑफ कप्स गाइस, क्या बात कहूँ, इसे एस ऑफ कप्स के बारे में बहुत देर तक बोल सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर सीधी सीधी बात कहें तो ये आपसे न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली जो एस ऑफ कप्स होता है गाइस, इसका फर्स्ट मतलब ये होता है कि कोई ऐसा कनेक्शन जो कि वाकई में दिल से शुरू किया गया, या वाकई से दिल से शुरू करना चाहता है कोई, ठीक है। एस ऑफ कप्स किसी का न्यू लव भी हो सकता है। आप अभी अभी मिले हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, साल भर भी आपकी रिलेशनशिप को नहीं हुआ, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत कुछ कर चुके हैं आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन आपको कुछ एफर्ट्स या क्लियरिटी नहीं नजर आ रही। तो ये नया रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ के लिए, और कुछ के लिए ये है कि आपका जो प्रॉब्लम्स है उसको छोड़ के अब आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ के लिए ये भी है कि आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आप एक नई शुरुआत अपने रिलेशनशिप की करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, यानी कि आपका रिलेशनशिप एक स्टेप आगे बढ़ेगा। कोई प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो एस ऑफ कप्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्शन में एस ऑफ कप्स आया, इसका मतलब आपसे नई शुरुआत 2 या 3 डेज में आपसे कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, आपको इमोशंस दिखाए जाएंगे, एक्शन दिखाए जाएंगे, ऐसा मैं कहूँगी। और भी देख लेती हूँ मैं क्या क्या एक्शन होंगे यूनिवर्स, इनका अगला कदम, मेरी व्यूअर के पार्टनर का अगला कदम क्या होगा। अगला कदम देखिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है हमारे पास, क्वीन ऑफ कप्स, ओके सॉरी गाइस, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, अगेन कप की एनर्जी। ये आपको नर्चर करेंगे 2-3 दिन में। क्या होने वाला है, मैं ये नहीं कहती कि आपसे अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, आप जो भी हैं, लेकिन ये आपको अपनी फीलिंग्स को बयां करेंगे। छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स छुपाती है, ठीक है, एक्सप्रेसिव नहीं होती, बहुत कुछ बातें छुपाएंगे, लेकिन इनको नई शुरुआत करनी है आपसे, ये जरूर बताएंगे, ठीक है। और देखते हैं हम, ये आपको नर्चर करना चाहते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन बताएंगे नहीं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि आपको कुछ गिफ्ट दी जाए, जिससे आप इनको वापस से वैसी तरह प्यार करें जैसा कि पहले आपका कुछ इनके प्रति जो रवैया था वो वापस शुरू हो जाए, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और देखते हैं क्या है यूनिवर्स, क्या एक्शन होंगे इनके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते नजर आ रहे हैं। जो भी पार्टनर हैं आपके, आप ही की तरह, ये आप ही की तरह मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को आप, यानी कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये कोई जर्नी है जो आप एक दूसरे को मिरर करें, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका पार्टनर सोचता है। डेफिनेटली ये एक्शन जो बता रही हूँ मैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी फीलिंग्स को नई शुरुआत करने का चाहेंगे, आपको बताएंगे भी, इनके एक्शन आपको इस तरह लगेंगे कि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी चीज़ों को पूरी तरह नहीं बताएंगे। मतलब इनकी जो इश्यूज हैं जीवन में उनको आपके आपके सामने डिक्लेयर नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कहीं हद तक सही भी है। जैसे कि इनकी पोजीशन ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, देखा आपकी इनकी पेंटिकल्स की एनर्जी कितनी ज़्यादा है इनके कार्ड्स में। तो गाइस इनका पूरा फोकस अपने करियर पे है। तो अगर ये कोई करियर में स्टेब्लिश नहीं है तो आपको क्या बताएं, ठीक है। आप एम्प्रेस हैं, एम्प्रेस को अपनी दिक्कतों मुसीबतों के बारे में कैसे बताया जा सकता है, इस तरह की एनर्जी में है। तो गाइस ये आपको फिर भी पूरी बात नहीं बताएंगे, आप पूछना भी चाहेंगे तो ये क्लैरिटी आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे करना है। एक और कार्ड दीजिए यूनिवर्स, क्या एक्शन होगा इनका अगला। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं डेफिनेटली आपसे, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपको फिर भी नहीं बताएंगे। देखिए 8 ऑफ कप्स, अपने हाथ बांध के बैठे हैं, ये चाहते हैं कि आपको इमोशंस क्लियर बताया जाए ये, लेकिन अपनी आंखें आंखें अपनी आप को कुछ बंधन में बांध के बैठे हैं, जिससे ये खुद ही छूटना नहीं चाहते। ये जो है अपनी आंखें खोल सकते हैं, ये अपनी रस्सी को भी खोल सकते हैं, इनका दरवाजा खुला हुआ है, केज आधा बंद है आधा खुला हुआ है, देखिए आप, ठीक है। इसमें से कोई बाहर निकलने का रास्ता आराम से इनको दिख रहा है, लेकिन ये अपने आप चला के अपने आप को बंधन फील कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर इस बंधन से बाहर आ जाऊंगा तो शायद सही नहीं होगा, ठीक है। कुछ बातें ऐसी है जो आपको बताना नहीं चाहते, इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। एक कार्ड और लूंगी मैं, यूनिवर्स बताएं और क्या एक्शन हो सकते हैं इनके 2-3 दिन में।
2 और 3 डेज में फूल। गाइज अगेन मैं ये कहूँगी कि इनकी एनर्जी फूल की है गाइज। यहाँ पे फूल हमेशा इनकी सबसे नेगेटिव फूल में ये होता है कि गाइज जब ये लव रीडिंग में आता है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसकी एनर्जी बदलती जाती है। राइट नाउ अगर आपसे कुछ नई शुरुआत करनी है, इनको रिस्क लेना है, तो ये कल बदल भी सकती है। लेकिन फूल की एनर्जी एक पॉजिटिव रीडिंग है। यहाँ पे ये आपके साथ मालूम है इनको बहुत ज़्यादा रिस्क की मामला है, लेकिन फिर भी आपके साथ चलना चाहते हैं, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। लेकिन 2 दिन बाद एनर्जी चेंज भी हो सकती है। 2 दिन की एनर्जी है, 2 दिन में इनको ऐसा लगेगा कि आपके लिए कोई रिस्क लेके आपसे बात की जाए, आपको क्लियरिटी दी जाए, आपको इमोशंस को बताया जाए, लेकिन फिर भी 2 दिन बाद इनकी एनर्जी वापस वैसी हो जाएगी, इन एंड आउट की, आपसे थोड़ा दूर रहना, आपको पूरी क्लियरिटी नहीं देना, आपको ना चाहे इन एंड आउट करना आपके रिलेशनशिप में, ऐसा मतलब एक बार आपके पास आएंगे तो वापस चले जाएंगे, क्योंकि आपको खोने से भी डरते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे इस कार्ड से लग रहा है, ठीक है। आपको खोने का डर इनके मन में बना रहता है, क्योंकि आप इनके लिए एक एम्प्रेस है। एम्प्रेस को खोना बहुत बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है गाइस। और इसीलिए आपको एक्सप्रेसिव नहीं है कि इनकी जिंदगी में जो चल रहा है उस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, उसके बाद आपको क्लियरिटी देंगे, ठीक है। एक नई शुरुआत का सोचते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं आपसे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, ठीक है। 2 दिन बाद ये एनर्जी वापस चेंज हो जाएगी। और देखिए बॉटम में हमारे पास लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। ओवरऑल इनके एक्शन में आपके साथ प्यार जताना, आपके साथ प्यार फील करना, आपके साथ कोई स्पेशल कनेक्शन मानना, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन मानना, ऐसी चीजें इनके मन में है। और डेफिनेटली लवर्स का कार्ड लवर्स ही गाइस, आपके लवर हैं, डेफिनेटली आपसे प्यार बहुत है, आप एक बंधन में हैं, स्पेशल कनेक्शन में ये मानते हैं, और डेफिनेटली आपका जो प्यार है इनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। आप किसी जर्नी में भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं होगा। इसके बाद देखिए चैरियट, ये एक्शन के मोड में आना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके जो कार्ड्स हैं गाइस बहुत बहुत पॉजिटिव हैं, इनके एक्शन आपके लिए भरपूर हैं, ठीक है गाइस। लेकिन ये फूल की एनर्जी में है, डेफिनेटली ये थोड़े दिन बाद फिर चेंज हो जाएंगे, जब तक इनका जो इश्यूज है इनकी ज़िंदगी में वो ख़त्म नहीं हो जाते, ये इसी एनर्जी में रहेंगे, इन एंड आउट आपके पास फिर आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा आपको रिलैक्स करेंगे, वापस चले जाएंगे, ऐसी एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। अब हम कुछ एक्शन देख लेते हैं इनके, ठीक है। मैसेजेस, सॉरी एक्शन तो हमने देख लिए, कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या है इनके वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये मेरे मैसेज का पिटारा खुल चुका है गाइस, इसमें से कौन सा निकालूं गाइस, ठीक है। 10 मैसेज हम लेंगे, ठीक है। इंट्यूशन से मैं ले लेती हूँ जो भी मेरे पास आएगा, क्योंकि इन कार्ड्स को शफल करना बहुत मुश्किल है। कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10 मैसेज लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए सबसे पहले लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए देखते हैं क्या आता है। मेरी मंथली रीडिंग्स ज़रूर देखिएगा, वो पर्सनल जैसे आपका साइन जो भी है, नाम का जो अक्षर है उसके अकॉर्डिंग आप साइन देखना, उसके अकॉर्डिंग आप मंथली रीडिंग देख सकते हैं। उसमें मैंने आपकी लव लाइफ को लेके अक्टूबर में स्पेशली बताया, तो आप वो चीज़ जरूर देखिएगा, ठीक है, वो आपसे रेजोनेट करेगी। सबसे पहला मैसेज इनका है, आई डू नॉट क्राई व्हेन यू लीव मी। ये तब नहीं रोए थे जब आप इनको छोड़ के चले गए, बट क्राई व्हेन यू डोंट कम। लेकिन अब रोएंगे क्योंकि आप जब वापस नहीं आएंगे इनकी जिंदगी में तो इनको रोना आएगा, ठीक है। नहीं आओगे तो रोना आएगा, जाओगे तो रोना नहीं आया था, ठीक है। डू नॉट हाइड योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को मत छुपाओ, ये कह रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस करो जैसे आप पहले कर रहे थे, ठीक है। ये तो करेंगे नहीं पर आप करें, ठीक है, इनका कहना ये है। गाइस अजीब सी एनर्जी है। यू आर गुड इनफ, तो अपने आप में आप काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी अच्छे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो खुश रहने के लिए इनकी ज़रूरत है या नहीं है आप देखिए, ठीक है। आई कैन नॉट टेल यू माई सिचुएशन, देखिए गाइज मैंने जैसे रीडिंग बनाई उसी तरह की इनके वो आ रहे हैं मैसेजेस। ये अपनी सिचुएशन को आपको बताना नहीं चाहते, ठीक है, ये कह ही नहीं सकते उसके बारे में आपको। नेवर शो योर सैडनेस, आपके अपनी जो दुखी है जो दुख की बातें हैं उसको शो नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में जो फेस कर रहे हैं आपको बताना इसीलिए नहीं चाहते, क्योंकि ये मानते हैं कि अपनी जो चिंताएं उसको अपने तक रखना चाहिए, ऐसा इनका वो है। ट्रू लव, तो आपसे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने, बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, जो भी सिचुएशन में आप उसमें हैप्पी रहिए और इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, ये कह रहे हैं, ठीक है। सॉरी, तो देखा जैसे मैंने कहा था आपको कि सॉरी फील करते हैं किसी बात के लिए, सॉरी कहना चाहते हैं, इनको पता है इनसे कुछ गलतियाँ हुई है। आई लव यू जस्ट द वे यू आर, जैसा भी आप हैं उनको बहुत बहुत पसंद आते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, और आपको प्यार करते हैं, ठीक है, उसी बात के लिए प्यार करते हैं। ये देखिए लास्ट मैसेज है, तू नहीं तेरा ख्वाब ही सही, हर वक्त दिल के पास रहता है एक एहसास ही सही। ये शायरी गाइस आपके लिए कही है इन्होंने, बहुत बहुत प्यारी प्यारी शायरी है। मैं दोबारा कहती हूँ,
तू नहीं तेरा ख्वाब ही सही, हर वक्त दिल के पास रहता है एक एहसास ही सही। यानी कि आप नहीं होते हो, लेकिन आपका एहसास इनको हर वक्त फील होता है कि आप इनके आसपास हैं, इनसे बातें कर रहे हैं, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे किस तरह भी। वो गाना है ना, तुम ही से दिन होता है, तुम ही से शाम आती है, तुमसे ही। इस शायरी को देख के मुझे वो गाना याद आया। तो गाइस ये गाना ज़रूर सुन लेना आप। तो ये रीडिंग पसंद आई, बिल्कुल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। बाय बाय गाइस।